नमस्कार दोस्तों, आज का ये व्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो कि दिल्ली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो गई। और आज का व्लॉग हम थोड़ी देर पश्चात शुरू करेंगे भरतल चौक से, और मैं आपको लेके जाऊंगा दिल्ली के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली जगह और दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद अपने व्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, ग्लोबल यूट्यूबर पर। और अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल यूट्यूबर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट जगह लेके जा रहा हूं, तो चलिए मैं उसका खुलासा कर दूं कि मैं आपको कौन सी जगह लेकर जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे टनल पर लेकर जा रहा हूं, जो कि यशोभूमि से महिपालपुर तक जाती है और जो 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का हिस्सा है। दोस्तों, मैं आ चुका हूं भरतल चौक के समीप। यहां से कुछ ही दूरी पर भरतल चौक स्थित है और भरतल चौक के लगभग 200 मीटर आगे से द्वारका एक्सप्रेसवे टनल प्रारंभ होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे टनल का नज़ारा। हम आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। अब जा रहे हैं नवनिर्मित टनल की दिशा में, जो कि 5 जून को NHAI द्वारा आम जनता के लिए खोली गई है। हालांकि अभी ट्रायल रन ही चल रहे हैं और उसके बाद इसका पूरी तरीके से कमर्शियल रन शुरू किया जाएगा। बने रहिए मेरे चैनल पर। ये देखिए भरतल चौक पर फ्लाईओवर का नज़ारा, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे टनल की ओर, और आज दिखाएंगे आपको टनल के भीतर का हाल। सामने आपको दिख रहा है रेड कलर का फुट ओवर ब्रिज, और हम बढ़ रहे हैं टनल की ओर। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, लेफ्ट में द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन और राइट में IGI एयरपोर्ट और धौला कुआं के लिए। अभी हम ये फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं। हम पहुंचने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के भीतर। सामने आपको बोर्ड दिख रहा है हवाई अड्डे और धौला कुएं का साइन बोर्ड, और थोड़ी ही देर में हम प्रवेश करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल के भीतर। मैं आपको बता दूं कि इस टनल के भीतर से दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर को जाने की अनुमति नहीं है। IGI एयरपोर्ट और धौला कुआं के लिए सीधे जाना है। हम प्रवेश कर चुके हैं टनल के भीतर। दिखाता हूं आपको भीतर का नज़ारा। सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, NHAI वेलकम्स यू। यहाँ से टनल स्टार्ट हो रही है और बड़ी खूबसूरती से इस टनल को बनाया गया है। दोनों तरफ चित्रकारी की गई है बहुत ही सुंदर तरीके से। मैं आपको दिखाता हूं। इस टनल की कुल लंबाई 5.1 किलोमीटर है, जिसमें से 3.6 किलोमीटर द्वारका से IGI एयरपोर्ट के लिए है
और 1.5 किलोमीटर की लंबाई गुरुग्राम के लिए है। आपको टनल वेंटिलेशन सिस्टम दिखाई दे रहा होगा और इस टनल में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है और जल भराव ना हो बारिश में, उसके लिए यहाँ पे कैच टनल दी गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम दिया गया है और सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से पूरा इस टनल की एक्टिविटीज़ को वॉच किया जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे की ये टनल भारत की सबसे लंबी शहरी टनल्स में से एक है। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर मेरे साथ द्वारका एक्सप्रेसवे की न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल, जो कि NHAI द्वारा बनाई गई है, उसका एक खूबसूरत दृश्य। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से लगभग 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर आता है और करीब 19 किलोमीटर हरियाणा राज्य के अंदर आता है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और सामने आप देख सकते हैं बोर्ड, जिसमें IGI एयरपोर्ट, T3 धौला कुआं और गुरुग्राम के लिए साइन बोर्ड दिए गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से दोनों ओर पेंटिंग्स की गई हैं और यहाँ पिलर्स पर भी बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग्स और चित्रकारी की गई है। और इस वॉल पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों के कल्चर को दिखाया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये भारत की सबसे लंबी अर्बन टनल में से है। आगे से लेफ्ट में जो ब्रांच जा रही है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल के लिए जा रही है और सीधा हम चलेंगे धौला कुआं की ओर। और इसकी राइट में एक ब्रांच जाती है गुरुग्राम की ओर, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी टनल है। और अभी तक हमने देखा कि ये 4 लेन टनल है और दूसरी तरफ से भी 4 लेन को अगर मिला लें तो ये 8 लेन टनल है। लेकिन यदि आप गुड़गांव के लिए जाएंगे तो वो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो 2 लेन टनल है, जो कि आपको NH48 पर लेके जाता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टनल के बाहर। सामने आपको दिख रहा है गुरुग्राम के लिए सीधे अंडरपास पर जाना होगा और धौला कुआं के लिए हम लेफ्ट लेकर के धौला कुआं की ओर निकलेंगे। और जैसा कि ये आपको मालूम है कि हम धौला कुआं की ओर जाएंगे, तो इसलिए हम लेफ्ट लेकर के धौला कुआं की ओर निकलेंगे। और ये राइट में जो ट्रैफिक जा रहा है वो सीधे गुरुग्राम के लिए जा रहा है, जो कि आगे आप देख रहे होंगे वो टनल आपको दिखाई दे रही है। टनल का एंट्रेंस पॉइंट दिखाई दे रहा है। उस टनल से होते हुए ये लोग गुरुग्राम NH48 की ओर निकलेंगे। और हम यहाँ से निकल रहे हैं IGI एयरपोर्ट T3 के लिए लेफ्ट में, और हम निकल रहे हैं धौला कुआं और महिपालपुर के लिए। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी टनल है और उसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे टनल इसे कहते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है महिपालपुर में शिव मूर्ति से शुरू होता है और खिड़की दौला तक जाता है, जो कि हरियाणा में है। देखिए टनल से बाहर निकलते ही ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया। टनल से हम आसानी से निकल करके हमने इतना लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता आसानी से तय कर लिया। लेकिन अब जो है यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। इस टनल का निर्माण दिल्ली गुरुग्राम के बीच के ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए और ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए किया गया है। जहां पहले लोगों को कई घंटे जाम में फंसा रहना पड़ता था, लेकिन अब इस टनल के बनने के कारण लोग आसानी से
आवागमन कर पाएंगे। साइड में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वॉल। हम पहुंच चुके हैं महिपालपुर एरिया में। मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे महिपालपुर के विभिन्न होटल्स और शोरूम्स। मेरे राइट साइड में है महिपालपुर और लेफ्ट साइड में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम चल रहे हैं फ्लाईओवर। ये है रेडिसन ब्लू होटल महिपालपुर का। और ये ट्रैफिक जा रहा है धौला कुआं की ओर, और जो सामने से आने वाला ट्रैफिक है वो जा रहा है गुरुग्राम की ओर। आशा है आपको मेरा ये द्वारका एक्सप्रेसवे टनल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।